तेलंगाना में एक बार फिर के चंद्रशेखर राव ने लिया वज़ीर आला का हलफ, अवाम का अदा किया शुक्रिया। मोहम्मद महमूद अली ने भी लिया वजारत और राजदारी का हलफ, मोहम्मद महमूद अली को फिर बनाया जा सकता है नायब वज़ीर आला। फडणवीस को नाअहल करार दिए जाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, चुनाव हलफनामे में मुजिबाना केसों की जानकारी छुपाने का है इल्जाम। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को तोड़ने का काम जारी, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तोड़ा जा रहा है शेल्टर होम। यूपी के चंदौली में जहर आलू चिकन खाने से 4 लोगों की मौत, यहां तक कि हड्डियां खाने वाला कुत्ता भी हलाक। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने राहुल गांधी को दी धमकी, कहा अगर सचिन पायलट को वज़ीर आला न बनाया गया तो मुल्क भर में कांग्रेस के खिलाफ छेड़ा जाएगा एहतजाज। उधर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की राहुल गांधी से मुलाकात, लेकिन वज़ीर आला के नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार, शाम तक हो सकता है वज़ीर आला के नाम का ऐलान। वजीर बनने की रेस भी हो गई है शुरू, मध्य प्रदेश में 15 वजीरों की लिस्ट लगभग तैयार, आजाद उम्मीदवार भी लगाए बैठे हैं वजीर बनने की आस। दिल्ली में बीजेपी कौमी आमला की मीटिंग जारी, असेंबली इंतखाबात में मिली हार पर हो रहा है मंथन। नई हुकूमत बनते ही शिवराज सिंह के चहीते ऑफिसर्स का हो जाएगा ट्रांसफर, मनु श्रीवास्तव बन सकते हैं नए वज़ीर आला के निजी सेक्रेटरी। आज शाम तक छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला के नाम का भी हो जाएगा ऐलान। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे मेंबरान असेंबली से मुलाकात के बाद दिल्ली रवाना। छत्तीसगढ़ में हलफबरदारी के ताल्लुक से न्यूज 18 की बड़ी खबर, शनिचर को होगी हलफबरदारी तकरीब, नए वज़ीर आला 15 दिसंबर यानी शनिचर को लेंगे हलफ। झारखंड हाईकोर्ट ने रियासती हज कमेटी को किया तहलील, नई कमेटी बनाने का हुक्म, मुफाद्दे-ए-आमा की अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया गया हुक्म। पार्लियामेंट दहशतगर्दाना हमले की आज 17वीं बरसी, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई बड़े लीडरों ने पेश किया खिराज। मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस, सीबीआई की दरख्वास्त पर जारी किया गया ये नोटिस। रांची के रिम्स में प्रोफेसर के चेंबर में फांसी का फंदा और खून के धब्बे मिलने से सनसनी, मामले की तहकीकात शुरू, सीआईडी और एफएसएल भी कर रही है पुलिस की मदद। ईशा अंबानी और आनंद पेरेमल बन गए शादी के बंधन में, रिहाइशगाह एंटीलिया में हुई शादी की शानदार तकरीब, मुल्क और बैरून मुल्क से पहुंचे खास मेहमान। जवाहर टनल के पास भारी बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आमदोरफ्त के लिए बंद, मुतादिद माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां रास्ते में ही दरमांदा। हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में दूसरी मर्तबा की गई है तौसी, अब 19 दिसंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं हज फॉर्म, कोटे से कम दरख्वास्तें हुई हैं मौसूल, इसीलिए बढ़ाई गई है तारीख। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कैंपस में वाक़ई मस्जिद को मुनहदम करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, मस्जिद को असल हालत में कायम करने का भी दिया। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के इम्तिहान में पूछे गए मुतनाज़ सवाल पर हंगामा, दिल्ली हुकूमत ने 10 रोज में तलब की है इस सिलसिले में रिपोर्ट, बीजेपी ने कार्रवाई का किया मुतालबा। उधर आसाम में एनआरसी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने दावे और एतराजात दाखिल करने की तारीख में 31 दिसंबर तक की तौसी। मक्का मुकर्रमा में राब्ता आलमी इस्लाम की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस, कई ममालिक के उलमा और मंदबीन की शिरकत, शाह सलमान ने कलमा तौहीद की बुनियाद पर मुसलमानों को मुत्तहिद होने की तलकीन। तुर्की में तेज रफ्तार ट्रेन के हादसे में 4 लोगों की हलाकत, अंकारा में हुए इस हादसे में 43 लोग जख्मी थे।